इन्ना मअल उसरी युसरा, यकीनन बेशक मुसीबतों के बाद राहत है। 9 साल की मुसीबतों को मुल्क ने झेला है, उस्र है। अब दूसरे लफ्ज़ का दौर शुरू होने वाला है, वो है युस्र। अल्लाह के पास दुआ करते रहो, अल्लाह तबारक व तआला के पास मांगते रहो, भरोसा रखो। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हमारे बुज़ुर्गों की ये मेहनतें ज़ाये नहीं होंगी, हज़रात उलमाए किराम की ये मेहनतें ज़ाये नहीं होंगी। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वअतीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़अू फ़तफ़शलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। बाज़ लोग ये समझ रहे थे कि आज गालिबन जुमा ही नहीं है। अल्लाह के अहकामात को बदलने की दुनिया के अंदर किसी के पास ताकत नहीं है। जुमा तो ज़रूर, लेकिन औक़ात में कुछ कमी पेशी करने का हुक्म ज़िम्मेदारों ने दिया। ये कितना मुनासिब है, आइंदा बात खुलकर आ जाएगी। आज सुबह ही नाश्ते के बाद बैठा था, एक साहब फ़ोन किए और पूछे कि मौलाना आज जुमा है क्या? मैं बोला नहीं बा, इतवार है। नहीं हज़रत, दिन नहीं पूछ रहा हूँ, मस्जिदा में जुमा नहीं कहते ना। तो बोले हाँ, कोई जंग का माहौल तो नहीं है, शदीद तूफ़ान तो नहीं है, ये मस्जिदों के दरवाज़े और दरीचों के पास भेड़िए, शेर, कुत्ते, बिल्लियाँ बैठे तो नहीं है, या पूरा बेंगलोर या रियासत कर्नाटक सैलाब के जद में तो नहीं आया कि हमारा मस्जिदों तक पहुँचना नामुमकिन है। ऐसे कोई हालात नहीं है। चूँकि आज इलेक्शन का दिन है, हमारे अपने हक़ के इस्तेमाल करने का वक्त है। ऐसा न हो कि
जुमे के मामूलात की वजह से हम उस हक़ को भी ज़ाय कर दें। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत बड़ा ज़्यादा वक्त था है, इंशाअल्लाह रहेगा। 7 बजे से जब पोलिंग शुरू होती है तो 12:30 बजे तक अगर हम चाहते तो पूरा हक़ अदा कर देते, और फिर 2 बजे के बाद से लेकर शाम के 6 और 7 बजे तक भी एक बहुत बड़ा हक़ है, वक्त है, उस वक्त में भी हम हक़ अदा कर सकते हैं। और सिवाय पूरे हिंदुस्तान में मस्जिद उमर फ़ारूक के किसी भी मस्जिद में तकरीबन जुमे का निज़ाम 2 घंटे वाला नहीं है। 99% मस्जिदों का माहौल बमुश्किल पौना घंटा 1 घंटा है। वो 1 घंटा इलेक्शन में क्या रुकावट बन रहा है, मैं भी सोचते सोचते पागल हो रहा हूँ। खैर, 3 बातें अर्ज़ करूँगा आपके सामने। कितनी बातें? इसी मुनासबत से मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है इसके अंदर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़ियतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालों, तुम्हारी मुलाकात कभी ऐसे माहौल के साथ हो जाए, फ़ियतन का तर्जुमा हालात को सामने रखकर बड़ी एहतियात के साथ कर रहा हूँ। ऐ ईमान वालों, तुम्हारी मुलाकात कभी ऐसे हालात पर आ जाए कि तुम्हारा बातिल से मुकाबला हो रहा है, किसी भी शक्ल से। हक़ का मुकाबला बातिल से सिर्फ मैदान में नहीं होता, गुफ्तगू में भी होता है मुकाबला, मामलात में भी होता है मुकाबला, मुआशरत में भी होता है मुकाबला। अगर तुम्हारा मुकाबला कभी तुम्हारे नामुवाफिक हालात के साथ हो जाए तो पहला काम तुम्हारा ये है कि तुम मत डरो, पीछे मत हटो, फस्बुतू का 2 तर्जुमा करता हूं मैं आपके सामने। एक तर्जुमा, या तो आगे बढ़ो या नहीं तो कम से कम जहां खड़े हैं वहीं पर मजबूती के साथ खड़े रहो। तीन बातें बयान करने से पहले बयान कर रहा हूं, तुम्हारा मुकाबला किसी भी हैसियत से तुम्हारे दुश्मन के साथ हो जाए तो मत डरो, पीछे मत हटो, आगे बढ़ो। कम से कम तुम जहां हैं वहीं साबित कदमी के साथ खड़े रहो। आगे बढ़ने के वक्त या जहां तुम हैं वहां खड़े रहने के वक्त तुम्हारा पहला काम यह है कि तुम अल्लाह का जिक्र करते रहो। जिक्र से अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है। लंबी तफसीर है जिक्र की इस आयत में। या तो ज़ुबानी जिक्र करो या तो आमाल करो, कोई सदका व खैर खैरात करो। अल्लाह ताला गारंटी देता है, गारंटी। पार्टियों की गारंटियों पर भरोसा रखने वाले लोग अल्लाह की गारंटी पर भरोसा रखना ईमान है, ईमान।
अल्लाह ताला वादे के मुखालिफ नहीं, वादे के खिलाफ वर्जी करते नहीं, जो फरमाते हैं वो करते हैं। अल्लाह ताला गारंटी देता है लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर तुम नहीं डरोगे, आगे बढ़ने की फिक्र करोगे, साबित कदम रहोगे और मुझे याद करोगे, तो उस सूरत में तुम ही कामयाब होंगे। अल्लाह फरमाते हैं ये मेरी तरफ से मेरे बंदे तुम्हारे लिए गारंटी है। वातिउल्लाह व रसूलह, यहां बात समझने की है, यहां का नुक्ता समझने का है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे कितने ही संगीन हालात क्यों ना आ जाए तुम्हारे ऊपर, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे हाथों से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत का दामन ना छूटे। बड़ी लंबी तहकीक इंशाअल्लाह ताला मैं अर्ज़ करूँगा आपके सामने कभी किसी मौके पर, लेकिन इशारतन आप समझते जाए कितने ही सख्त हालात आ जाए, ऐसे वक्त में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दामन तुम्हारे हाथों में मजबूत रहे, इताअत का दामन तुम्हारे हाथ से ना छूटे। वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, आपस में इख्तिलाफ न करें, इत्तेफाक के साथ रहे, वरना होगा क्या, फतफशलू व तज़हब रिहुकुम को ये आजिज़ गुजरी हुई तमाम बातों के साथ जोड़कर बयान करता है। अगर तुम ऐसे हालात में डर गए, अगर तुम ऐसे हालात में पीछे हट गए, अगर ऐसे हालात में आगे बढ़ने का रास्ता था तुम इख्तियार नहीं किए, और ऐसे हालात में तुम अल्लाह को याद नहीं किए, और ऐसे हालात में तुम्हारे हाथ से अल्लाह की इताअत का दामन छूट गया, और ऐसे हालात में तुम्हारे हाथ से रसूलुल्लाह की सुन्नतों का दामन छूट गया, और तुम इख्तलाफात का शिकार हो गए, तुम्हारा इत्तिफाक ख़त्म हो गया, तुम्हारा इत्तिहाद ख़त्म हो गया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, तुम्हारे ज़मीन से ज़मीन उखड़ जाएगी और तुम्हारी हवा निकल जाएगी, दुश्मन कामयाब हो जाएगा। आई बात समझ में? ये है कामयाबी का प्रोसीजर, कामयाब होने के ये तरीके हैं, कामयाब होने का ये लाही अमल है। और मैं हाथ जोड़ता हूँ, इस तरीके को छोड़कर आज उम्मत का अक्सर हिस्सा दूसरे तरीके इख्तियार कर रहा है। फिर भी ये आजिज़ की दुआ है कि अल्लाह सबको कामयाब करे, लेकिन कामयाब होना है तो ये प्रोसीजर है। इसीलिए मैंने इस आयत को बार बार पढ़ा, तर्जुमे को बार बार पढ़ा, तफसीर देखी। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दो आयतों के सदक़े मुझे आज के हालात के तहत तीन बातें अल्लाह ताला ने अता की। वो तीन बातें जल्दी जल्दी आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। जब भी हालात आ जाए इन तीन बातों को आप अपने जहन में रख लेना। पहली बात ये है मेरे दोस्तों, कुछ चीज़ें शरीयत में फ़र्ज़ है, कुछ चीज़ें वाजिब है, कुछ चीज़ें सुन्नत है, और अक्सर फ़राइज़ व वाजिबात व सुनन डायरेक्ट कुरान और हदीस से निकले हैं, तो उन पर अमल करना, फ़र्ज़ पर अमल करना फ़र्ज़ है, सुन्नत पर अमल करना सुन्नत है, वाजिब पर अमल करना वाजिब है। करना ही पड़ेगा। बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ। गफलत का शिकार है मुसलमान। अभी भी घर से निकलते वक्त एक साहब कह रहे थे, हज़रत हम कोशिश किए, हमने एक जमात बनाई,
दरवाजे खिटखिटाकर हमने बेदार करने की कोशिश की। 12:30 से 5 मिनट पहले 12:25 को फ़ोन आता है। मौलाना एक घर को गए और उसके मेन गेट के अंदर कई घर हैं और हम जाकर उनको सिर्फ हालात के मद्देनज़र हक अदा करने की तरफ दावत दे रहे थे। अल्फाज को आज के दिन के हालात के मद्देनज़र मैं बड़ी एहतियात से बयान कर रहा हूँ। हालात को सामने रखकर हमने दरवाज़ा खिटखिटाया और उनका हक अदा करने की तरफ दावत दी, तो पूरे के पूरे 6-7 घरों का एक छोटा सा मोहल्ला 12:30 बजे तक सोया का सोया हुआ। एक साहब दरवाजा खोलते हुए आए, पूछा क्या हक अदा करना है? जाओ जी मालूम। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पॉइंट सुनो मेरे प्यारों, शरीयत मुतहरा में आमाल बाद फ़राइज़ है, बाद वाजिबात है, बाद सुन्नतें हैं, अदा करना हमारे लिए ज़रूरी है। डायरेक्ट कुरान और हदीस से जो निकले हैं, और कुछ चीज़ें डायरेक्ट तो नहीं निकले, लेकिन हालात के मद्देनज़र फ़ुक़हा किराम ने कुरान और हदीस को सामने रख कर ही कभी किसी हुक्म पर वाजिब होने का फतवा लगाया, कभी किसी हुक्म पर फ़र्ज़ होने का फतवा लगाया, तो उनको अदा करना भी हमारे लिए वाजिब है। उनको अदा करना भी हमारे लिए वाजिब है। इशा की 3 रकात वाजिब नमाज वाजिब है, अदा करना ज़रूरी है कि नहीं है? वैसे इस वक्त हमारा जो हक है इंतखाबात में, डायरेक्ट कुरान से निकला नहीं, डायरेक्ट हदीस से निकला नहीं, लेकिन हज़रात उलमा व फ़ुक़हा ने इस वक्त के हालात को शरीयत के तराजू में तोल कर इस पर हुक्म लगाते हुए फरमाया, ये हक अदा करना भी हमारे लिए वाजिब है, तो फिर इसका ऐसे ही अदा करना ज़रूरी है जैसे इशा की 3 रकात वाजिब नमाज पढ़ना ज़रूरी है। अदा करो, अभी भी वक्त है। 1:30 या 35 या 40 के अंदर नमाज अदा हो जाएगी। जो हजरात अभी हक अदा नहीं किए, फ़ौरन जाओ। आज असर के बाद खाना खाओ, मगरिब के बाद खाना खाओ, इशा के बाद खाना खाओ, या ना ही खाओ तब भी चलेगा। ऐसा हाल नहीं हमारा कि खाना ज़ोहर के तक न खाए तो मौत से मुलाकात हो जाए। ये पहली बात है। और दूसरी बात, अमाल को सही तरीके से अदा करने के बाद 2 काम करो। एक फिक्र करो, हमारा अमल कबूल हुआ कि नहीं हुआ, या हमारा अमल कबूल होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात, अमल के कबूल होने की दुआ भी करो। अल्लाह जिन जिन लोगों ने अपने हक को, हालात को सामने रखकर सही लोगों को दिया है, परवरदिगार तो उन लोगों को कामयाब कर। आज के हक अदा करने के वक्त से लेकर नतीजा आने तक दुआ करना ये हमारा हक है। एक छोटा सा जुमला, गुज़िश्ता जुमा मैंने एक दुआ सिखाई और आज एक दुआ का उर्दू तर्जुमा सिखाता हूँ। ऐ अल्लाह, हालात को सामने रखकर बड़ों के मशवरों के तहत मैंने अपना हक जिसको दिया, परवरदिगार अगर वो मुल्क के लिए, हल्के के लिए, हालात के लिए बेहतर है, परवरदिगार आलम तो उनको कामयाब फरमाओ। सादी सीधी उर्दू मत करो, इतनी प्योर उर्दू में भी करने की ज़रूरत नहीं। सादा अल्लाह में डाला नहीं, उनको कामयाब कर डाल रहे बाबा, बोलो। ये दूसरा काम है,
फिक्र करना, अमल करने के बाद फिक्र करना, अमल करने के बाद दुआ करना। आज हम अमल करते हैं, फिक्र नहीं करते, अमल करते हैं, दुआ नहीं करते। इसलिए बाज़ मर्तबा अमल करने के बावजूद हमारे अमल का नतीजा हमको नहीं मिलता। ये बात बड़ी ही मुसल्लम है। अंबिया अमल करते, फिक्र करते, अंबिया अमल करते, दुआ करते, सहाबा अमल करते, फिक्र करते, सहाबा अमल करते, दुआ करते। उम्मत के औलिया अमल करते और फिक्र करते, उम्मत के औलिया अमल करते और दुआ करते। बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े सहाबा, तमामी औलिया, लाखों वाक़ियात खुदा वहदहू ला शरीक की कसम किताबों के अंदर मौजूद है। इतने बड़े बड़े अमल करते, लेकिन इन अल्लाह वालों का तौर तरीक़ा क्या था? बड़े से बड़ा अमल करके भी अपने अमल को छोटा समझते, बाद में अमल की फ़िक्र करते, बाद में अमल के लिए दुआ करते। हज़रत सय्यदुना इमाम अबू हनीफ़ा सब कह दो रहमतुल्लाहि अलैह, काबतुल्लाह के अंदर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं और पहली रकात में 15 पारे पढ़ते हैं, दूसरी रकात में 15 पारे पढ़ते हैं। काबे के अंदर सलाम से फारिग होकर हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम जैसे इबादत करना वैसे इबादत न कर सका, बस इस टूटी फूटी इबादत को तू अपने फजल से कबूल फरमा। 2 रकात में पूरा कुरान पढ़कर अपने अमल को छोटा समझना, ये तो अम्लिया की शान रही। हमारी पहली रकात में इन्ना आतैना, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद। फिर नमाज से फारिग होने के बाद देखेंगे हशर के मैदान में अल्लाह कबूल करता कि नहीं करता। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दूसरी बात, हालात के मद्देनज़र आज जिस फिक्र को लेकर हम लोग अमल किए हैं, कल हमारा अमल का तरीक़ा बदल जाएगा। आज हक़ अदा करने का वक्त है, कल फिक्र करने का वक्त है। आज हक़ अदा करने का वक्त है, कल दुआ करने का वक्त। नतीजे आने तक रब्बे काबा की कसम फिक्रें करते रहो, दुआएं करते रहो, अपनी जगह पर ना बैठो। दुआ के बारे में मेरे भाइयों आप सुने होंगे, रब्बे काबा की कसम दुआ ही एक ऐसी चीज है जो तकदीर को भी बदल कर रख देती है। दुश्मनों की साजिशों का मुकाबला इस वक्त हम दुआ से कर सकते हैं। दुश्मनों के फितनों का मुकाबला हम दुआ से कर सकते हैं। दुश्मनों के ताकतों का मुकाबला हम दुआ से कर सकते हैं। अल्लाह ने हमारे नबी के सदक़े हमारे पास वो ताकत रखा है, हम उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते। हक़ अदा कर दिए तो अब हक़ अदा करने वालों से गुजारिश है, फिक्र करते रहो, दुआ से दुआ करते रहो। ऐ अल्लाह मेरे इस हक़ अदा करने को तो ज़ाय मत कर, ऐ अल्लाह मेरे इस हक़ अदा करने को तो ज़ाय मत कर। ऐ अल्लाह इसे कबूल फरमा ले, मेरे हक़ को तू नतीजे के तौर पर कबूल फरमा ले। हमको दुआ करना पड़ेगा, ये दूसरा काम है। अमल करना, बाद में फ़िक्र और दुआ करना। तीसरा काम क्या है? अमल भी कर दिए, फ़िक्र और दुआ भी कर दिए, तो उसके बाद तीसरा अहम काम होता है अल्लाह पर भरोसा रखना। क्या भाई दाल डाले? दाल डाले हजरत, देखेंगे क्या होता। क्या डिलीवरी है? अरे चल रहा नहीं चल रहा? दाल डाले, दाल डाले हजरत, देखेंगे क्या की डौटी हजरत। वाह 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 वाह, क्या ईवीएम का चिच्चा तू? क्या भाई दाल डाले? अल्हम्दुलिल्लाह डाल दिया हजरत। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेरे वोट को, मेरे हक को ज़ाय नहीं करेगा। इसी को कहते हैं तवक्कुल, इसी को कहते हैं भरोसा। अल्लाह पर भरोसा रखना, लोगों से पूछना नहीं क्या होगा,
क्या होगा? अब पूछने से और जवाब देने से कुछ होने वाला नहीं। जब हक अदा करने के बाद किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह पर भरोसा करने की ज़रूरत है। हक अदा करने के बाद किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह पर भरोसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हकीकत कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला जानता है। हदीस पाक में आता है, रब्बे काबा की कसम, बंदा जब अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह ताला उसके भरोसे के मुताबिक फैसले करते हैं। भरोसे के मुताबिक फैसले करते हैं। जब बंदा भरोसा करता है, अल्लाह भरोसे के मुताबिक फैसले करते हैं। एक जुमला याद रखना मेरे प्यारों, हकीकत कुछ भी हो, लेकिन हकीकत को बदलने की ताकत और कुदरत अल्लाह के पास है। इस जुमले पर एक वाक़िया लंबा लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट पेश करता हूँ। आज उम्मत का, आज बंदों का भरोसा अल्लाह पर नहीं है, इसीलिए डरते हैं और डराते हैं। अमल करो, फिक्र करो, दुआ करो, भरोसा करो, भरोसा करो, भरोसा करो, आखिरी लम्हे तक भरोसा करना। गुज़िश्ता जुमा और गुज़िश्ता जुमा से लेकर आज की जुमा तक दरमियान में मेरे कई रियासतों के असफार हुए। बीच में मैं यही कहा कि भरोसा मत तोड़ो, अल्लाह पर भरोसा रखो, मायूस मत हो जाओ। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला से मायूसी हरगिज़ नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि हालात को बदलने की ताकत भी अल्लाह के पास है, हकीकत को बदलने की भी ताकत अल्लाह के पास है। हज़रत उमर की खिलाफत का दौर है। सैयदना हज़रत उमर रातों में गश्त करते थे। एक मरतबा गश्त करते हुए मदीने की एक गली से गुज़र रहे हैं। एक शराबी रात के 12-1 बजे शराब का बोतल लेकर अपने दामन में छुपाकर घर को आकर पीने का इरादा करता है और रास्ते में ख्यालात में गुम है। घर जाऊंगा, मज़े ले लेकर गिलास में डालूंगा, इत्मीनान से पीऊंगा, उमर को नज़र नहीं आएगा, उमर देखेगा नहीं है, गिरफ्तार नहीं होगा, शराब की सज़ा नहीं मिले, ये सोचता हुआ मस्त मगन आ रहा है। दरमियान में उमर आ गए। उमर पर नज़र पड़ते ही उसका क्या हुआ होगा वो भी जानता, और हज़रत उमर की सीरत जानने और पढ़ने वाले हम भी जानते हैं। सामने उमर हो, शराबी के हाथ में शराब का बोतल दामन में छुपा हुआ हो। अब ये डर गया। उमर पहले पूछते हैं कि प्यारे इतनी रात को कहाँ से आ रहा है? वो कह रहा है कि कफला जगह पर गया था, आ रहा हूँ। क्यों देर से आ रहा है? एक्स्ट्रा काम था। घर कहाँ? फुला के रास में। बात करते करते बार बार ऐसा 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 कर लेकर था नहीं, उमर को डाउट आ गया, दाल में कुछ काला है। उमर ने पूछा ये क्या इतना संभाल रहा है, क्या है? अब अंदर शराब का बोतल है। उमर को डरते डरते कह दिया, उमर दूध है बच्चे का। बात ज़ुबान से उमर से कर रहा है, दिल से खुदा से कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, तू गफ्फार है, तू गफूर है, माफ़ करने वाला तू है। ये उमर है, ये खलीफा है, इन्हों माफ़ नहीं करेंगे, बचा ले, इसके बाद मैं फिर कभी शराब नहीं पीऊँगा। बदलने की ताकत तेरे पास है। क्या है अंदर? दूध है अमीरुल मोमिनीन। उमर को यकीन नहीं आया, बोले बता। हकीकत को भी बदलने की ताकत अल्लाह के पास है। वो बताने के लिए बोतल जो अंदर था, दुआ कर लिया, तौबा कर लिया, अल्लाह पर भरोसा भी रख लिया, मांग लिया मैं अल्लाह से। अगर भरोसा ना होता तो निकाल कर ना दिखाता, ऐसा छुपा छुपाता रहता। भरोसा आ गया, मैं सच्ची तौबा किया हूँ, सच्ची माफ़ी मांगा हूँ, अल्लाह को बुलाया हूँ, अब अल्लाह ताला मेरी मदद करेंगे। उमर पूछते हैं ज़रा निकाल, दूध कैसा है देखता हूँ, कहीं दूध वाला पानी तो नहीं मिलाया है।
अब ऐसे ही निकाल कर दिखाता है, मेरे रब की कसम, शराब जो थी हकीकत में अल्लाह ने उसके भरोसे के सदक़े उस शराब को दूध से बदल दिया। शराब थी हकीकत में, उसके भरोसे के सदक़े अल्लाह तबारक व ताला ने दूध से बदल दिया। हकीकत कुछ भी हो, हकीकत को बदलने की जो ताकत है ना, वो सिर्फ अल्लाह के पास है। इसके मुताले में मौलाना मुझे एक ऐसी आसान मिसाल अल्लाह ताला ने अता किया। आदमी पीता पानी, औरत पीती पानी, गाय पीती पानी, बकरी पीती पानी, मादा फीमेल जो भी है दूध पिलाने वाले सब पीते हैं पानी, पेट को जाता है पानी, है हकीकत पानी, लेकिन बनाता खुदा उसको दूध। हकीकत को भी बदलने की ताकत अल्लाह तबारक व ताला के पास है, उस पर भरोसा करो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी भी एक बहुत बड़ा तबका अपने हक़ का इस्तेमाल नहीं किया है, जो किए हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये 3 चीज़ों का पैगाम देता हूँ। अदा तो आप कर दिए, फ़िक्र करो, दुआएं करो और अल्लाह की ज़ात पर पूरा पूरा भरोसा रखो। क्यों? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमारी तसल्ली के लिए फरमाया, इन्ना मअल उसरी युसरा फ़इन्ना मअल उसरी युसरा। एक ही किस्म की आयत 2 जगह पर अगर आ जाती है, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं उसके अंदर ताकीद पैदा हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्ना मअल उसरी युसरा, हर मुसीबत के बाद राहत है। बात तो ख़त्म हो गई, किसी बात को एक मर्तबा कहना यही काफ़ी था, लेकिन अल्लाह ने हमारी तसल्ली के लिए उसी बात को 2 मर्तबा कहता है, ताकीद के इजाफे के साथ कहता है, इन्ना मअल उसरी युसरा, हर मुसीबत के बाद राहत है। फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, यकीनन बेशक मुसीबतों के बाद राहत है। 9 साल की मुसीबतों को मुल्क ने झेला है, उस्र है। अब दूसरे लफ्ज़ का दौर शुरू होने वाला है, वो है युस्र। अल्लाह के पास दुआ करते रहो, अल्लाह तबारक व ताला के पास मांगते रहो, भरोसा रखो, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हमारे बुज़ुर्गों की ये मेहनतें ज़ाये नहीं होंगी। हज़रात उलमाए किराम की ये मेहनतें ज़ाये नहीं होंगी। सच्चे और पक्के अहले दिल, तड़पने वाले, तरसने वाले, मुल्क व मिल्लत पर गहरी नज़र रखने वाले, दानिशवरान, मुफक्किरान और अच्छे लोगों की ये मेहनतें इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ज़ाये नहीं होंगी। हमारे अपनी मेहनतों का इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत जल्द बेहतर से बेहतरीन नतीजा आएगा। लेकिन शर्त ये है, अभी आपने सिर्फ एक काम किया है। कर्नाटक के एक हिस्से के लोगों को, मुसलमानों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, 3 कामों में सिर्फ आपका एक काम अदा हुआ है कि आपने हक़ को अदा किया है। 2 काम करना है, फ़िक्र और दुआ करना है, और तीसरा काम अल्लाह पर भरोसा करना है। ये 3 चीज़ों की इज्तिमा का नाम कामयाबी है। ये 3 चीज़ों के इज्तिमा का नाम कामरानी है। इन 3 चीज़ों के इज्तिमा का नाम फतह है। ये 3 चीज़ें जब जमा हो जाएंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम जो चाहेंगे वो नतीजे आएंगे। अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।